एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, यानी कि अगर ये a सेंटीमीटर का ये भी a और ये भी a, इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं, मतलब यहां पास 90 डिग्री नहीं बनेगा। इस सम चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं तथा दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं क्या, यानी कि AC इज नॉट इक्वल। ये दोनों विकर्ण जहां पास एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं वहां पास कितने डिग्री, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। और जहां से एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं वहां से ये एक दूसरे को समान दो भागों में विभाजित करते हैं। इसका मतलब यहां O रहा हो तो कह सकते हो BO बराबर क्या हो जाएगा OD के, और OA बराबर क्या हो जाएगा C के। ये बातें हमने कल आपको बताई थी। ये भी बताया था कि सम चतुर्भुज का क्या बीच का, आज आपका पहला दिन है तो अभी रुको, धीरे धीरे बात समझ आएगी। ये कल ही बातें हो चुकी थी, ठीक है। अभी जितना बातें बता रहे हैं उतना सुन लो, ये कल बातें हो चुकी थी, बस रिवीजन चल रहा है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्या, कहा था, हाँ, सम चतुर्भुज का एक विकर्ण आयत के क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में तथा सम चतुर्भुज का दोनों विकर्ण आयत सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल को कितने। इसके बाद हमने ये भी बताया था कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 d1 इंटू, एक क्षेत्रफल का और फॉर्मूला बताया था, इसका हम यूज बताएंगे जब क्वेश्चन आएगा तब। क्या बताया था, साइड इंटू साइन थीटा। और हमने परिमाप बताने की कोशिश नहीं की थी क्योंकि परिमाप क्या होता है चारों भुजाओं का। बस इतनी बातें बताई थी। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने ये बताई थी कि सम चतुर्भुज के प्रत्येक भुजाओं के मध्य बिंदु को अगर मिलाओगे तो जो बनने वाली आकृति है क्या बनेगी, आयत बनेगी। बस यहीं तक था, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखो फिर। आयत के क्वेश्चन है तो आप वहां पूछ लेना केबिन में। लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। यदि एक सम चतुर्भुज के दो विकर्ण, यदि एक सम चतुर्भुज के दो विकर्ण क्रमशः रोम्बस क्रमशः 40 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर हो, 40 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर हो तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ क्या होगा। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ क्या होगा। बारह सौ। चलो इस क्वेश्चन को तो हम बताएंगे, पहले आपसे ये पाइथागोरस पे हम बताया था, आपको पाइथागोरस आनी चाहिए एक राइट एंगल ट्रायंगल में। ये मान लो A है, B है, C है, तो यहाँ कितने डिग्री, और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा, और ये क्या, और ये क्या। और एक प्रॉपर्टी और उसमें आपको ऐड करना है, गौर से सुनना। जब ट्रायंगल पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे क्या है कि ट्रायंगल की बातें यहाँ यूज हो रही है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको थोड़ी सी बातें। ये मान लो A है, ये B है, ये C है, ठीक है। अगर ट्रायंगल की तीनों भुजाएं मान लो बराबर हैं, या कि ट्रायंगल के तीनों कोण मान लो बराबर हैं, जैसे मान लो ये कितने का हो गया 60 का हो गया, ये भी 60 का हो गया, और ये भी कितने का हो गया, और एक भुजा आपको दे दी 3 सेंटीमीटर, तो पूछेगा बताओ सारी भुजाएं कितने कितने सेंटीमीटर की होंगी। तो डायरेक्ट समझना पड़ेगा कि अगर तीनों कोण बराबर हैं तो तीनों भुजाएं भी क्या हो जाएगी, ये 3 है तो ये भी 3 और ये भी 3 होगा। अगर ये 5 होता तो, और ये भी क्या होता। और जहां पास आपने प्रॉपर्टी लिखी थी, एक प्रॉपर्टी सम चतुर्भुज की और लिख लो कि जो सम चतुर्भुज होता है, जैसे ये मान लो सम चतुर्भुज है, तो सम चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करते ही करते हैं, और जहां से ये जाते हैं वहां भी ये क्या करते हैं, बाइसेक्ट कर देते हैं। इसका मतलब अगर मान लो ये 120 डिग्री का है तो ये 60-60 में क्या कर देंगे, अगर ये मान लो 60 है तो इसे 30-30 में क्या कर देंगे। तो वहीं पास प्रॉपर्टी में आप ऐसा लिख लो कि सम चतुर्भुज के विकर्ण कोण समद्विभाजक होते हैं, यानी कोण को दो बराबर भागों में बांट देते हैं। सम चतुर्भुज के विकर्ण कोण समद्विभाजक होते हैं, कोण समद्विभाजक होते हैं।
अब चलो, क्या बोला था कि एक समचतुर्भुज है जिसकी भुजाएं क्या है, विकर्ण क्रम से कितने कितने हैं, 40 एक 40 है, एक तो क्षेत्रफल पूछा था, बहुत आसान है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 d1 इंटू, यानी 1/2 d1 कितना और d2 कितना, बताओ ये कितना, ये कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही सवाल का क्या था। आप यहाँ परिमाप भी निकाल सकते हो पाइथागोरस लगा के। एक ऐसा क्वेश्चन देते हैं जिसमें आप पाइथागोरस लगा के परिमाप निकालो, ठीक है। लिखो अगला क्वेश्चन फिर। पाइथागोरस आएगा तभी समचतुर्भुज हेल्प आएगा, समझ लेना, ठीक है। हमने कल सारी पाइथागोरस बताई थी कैसे कैसे यूज होता है। लिखो एक क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज की भुजा, एक समचतुर्भुज की भुजा और विकर्ण क्रमशः, एक समचतुर्भुज की भुजा और विकर्ण क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हो, 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हो, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और परिमाप बताओ क्या रहा होगा। एक समचतुर्भुज की भुजा और विकर्ण क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हो, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और परिमाप बताओ क्या रहा होगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और परिमाप बताओ क्या रहा होगा। लेकिन आप इसमें एक भुजा बोले लेकिन 2 उसमें विकर्ण होते हैं, तो होते तब ना, नहीं है तो कैसे करोगे। जब जो जिंदगी में नहीं है तो उसे क्या कर सकते हो तुम। जब नहीं है तो उससे निकालो जो है अभी, निकालो निकालो। सबसे आगे बताओ। कोई बता सकता है। अंडर रूट में आ रहा है, आ सकता है, अंडर रूट में भी आ सकता है। कितना, अंडर रूट 1778.5 अंडर रूट के अंदर 39 आ रहा। नहीं नहीं, ये कुछ नहीं आ रहा। अब मैं बताता हूँ, गौर से सुनना। अगर सारी प्रॉपर्टी आपको याद होगी तो देखना गौर से। मान लो ये समचतुर्भुज है, बस बस अब शांत हो जाओ। 24 किसका आ रहा है, बिल्कुल 24 आएगा। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये। आपको पता है उन्होंने दिया था कि समचतुर्भुज की जो एक भुजा है, उन्होंने बोला था भुजा और विकर्ण क्रम से 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, यानी कि समचतुर्भुज की जो भुजा है 5 सेंटीमीटर। जैसे ही एक भुजा 5 सेंटीमीटर हुई तो बताओ समचतुर्भुज की सारी भुजाएं बराबर होती है कि नहीं होती। हमने प्रॉपर्टी लिखा था, अगर ये 5 है तो ये भी 5 रहा होगा, ये भी 5, और यहां तक कोई दिक्कत। इन्होंने बोला था उसमें से एक विकर्ण भी दिया है, कितने सेंटीमीटर, तो मान लेते हैं ये वाले विकर्ण की टोटल लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर। अगर इस वाले विकर्ण की टोटल लंबाई 8 सेंटीमीटर है, हमने ये भी बताया था जहां से एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं ये बराबर बराबर बांटते हैं, यानी कि ये 8 सेंटीमीटर है तो ये 4 हो जाएगा। ये कितना, कोई दिक्कत। अच्छा एक बात बताओ, अब इस वाले विकर्ण की अगर लंबाई पता चल जाए तो क्षेत्रफल का फार्मूला ये होता है कि, क्षेत्रफल का फार्मूला ये होता है कि 1/2 d1 इंटू, तो हमें d2 तो पता है लेकिन d1 क्या पता है, निकाल सकते हो। कैसे, क्योंकि आपको पता है जहां पास एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं कितने डिग्री का एंगल। तो इस त्रिभुज को केवल गौर से आप देखो थोड़ा सा, ये वाला, तो बताओ ये 90 डिग्री है और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है कि नहीं कहलाती। तो क्या आप यहां से कह सकते हो कि कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस, तो बोलो कर्ण का स्क्वायर का मतलब कितना, 5 का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर मान लेते हैं ये लंब था तो ये कितना हो जाएगा, प्लस आधार नहीं पता तो मान लेते हैं एओ का स्क्वायर। बोलो 5 का स्क्वायर कितना, बराबर कितना, बराबर एओ का स्क्वायर। ये 16 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, एओ बराबर अंडर रूट, डायरेक्ट अंडर रूट लगा दो, तो एओ कितना आएगा, मैंने बताया था इसका जोड़ा कैसे बनाओगे, 3 इंटू कितना। तो कह सकते हो क्या कि ये वाली भुजा कितनी है, कह सकते हो।
वैसे भी आप जब ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़े होंगे तो उसमें ट्रिपलेट आपको बताया गया होगा 3 4। नहीं पता तो पाइथागोरस से निकालो। ये अगर यहां से यहां तक 3 है मेरे दोस्त, तो बताओ ये यहां से यहां कितनी रही होगी? 3 ही रही होगी। तो अब देखो एक विकर्ण की लंबाई 8 हो गई, दूसरे विकर्ण की लंबाई, तो क्या आप नहीं निकाल सकते यहां से 1/2 8 इंटू तो 2 से कितना 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इस समचतुर्भुज का क्या हो जाएगा? अगर परिमाप की बात करता है तो बताओ परिमाप कितना होगा? वैसे भी दिख रहा 5 10 15 और तो परिमाप कितना 20। उतारो जल्दी से। अगर बात समझ ना आई हो तो पूछो फिर से, जिसके समझ में ना आई हो तो पूछ सकते हो बात, नहीं तो लिखो आराम से फिर। अगला क्वेश्चन बोले। केवल कुछ नहीं किया गया, एक बार फिर से समझ लो। ये वाली टोटल डायगोनल आपको 8 दी थी, तो आपको पता है प्रॉपर्टी से कि यहाँ पास 90 डिग्री होता है और 90 डिग्री जहां पास बनाते हैं वहां पास ये बराबर बांटते हैं, तो ये 4 हो गया, ये 4 हो गया। और इस वाले ट्रायंगल को गौर से देखोगे यहाँ 90 डिग्री बनता है, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण होती है। हमने यहाँ पाइथागोरस लगा दिया तो ये वाली भुजा 3 मिल गई, ये भुजा जैसे ही 3 मिली तो समझ जाओगे ये कितना, तो इस वाले टोटल 8 हो गया, ये डायगोनल 6 हो गया, तो आप नहीं निकाल सकते एरिया। अगला लिखो। यदि एक समचतुर्भुज की भुजा यदि एक समचतुर्भुज की भुजा और विकर्ण क्रमशः यदि एक समचतुर्भुज की भुजा और विकर्ण क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हो, नहीं 6 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर लिखना, भुजा और विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर हो तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और परिमाप बताओ क्या होगा? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और परिमाप बताओ क्या रहा होगा? आराम से निकालो, आंसर भी कोई नहीं बोलेगा। अगर आपसे पाइथागोरस आता है तो फिर ये क्वेश्चन बनना चाहिए। लगाओ। विकर्ण 20 सेंटीमीटर, विकर्ण 20 सेंटीमीटर। हाँ, सबसे पहले फिगर बनाओ उसमें। परिमाप फिगर तो बनाओ, फिगर तो बन जाएगा ना, बनाओ। पाइथागोरस में दिक्कत जाएगी क्या? किसमें जाएगी? आंसर याद नहीं कर रहे विकर्ण कितना बड़ा, इसका से बड़ा आ रहा है। चलो एक बार फिर से सुनो। सबसे पहले अगर पहली बार कर रहे हो तो एक रोम्बस का पहले आप फिगर बनाया करो आराम से। चलो देखो, मैं एक सबसे पहले समचतुर्भुज बनाता हूं। ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और क्वेश्चन ने पहले जो जो दे रखा है पहले उसको लिखो। इन्होंने बोला था कि भुजा क्रमशः और विकर्ण, भुजा कितनी दे रखी थी बताओ? 6। ये 6 होगा तो फिर ये भी 6 और ये भी 6 और
और विकर्ण एक दे रखा था कितना? अगर एक विकर्ण मान लो 20 दिया है तो ये 10 और 10 में बटेगा, हाँ या ना? और क्षेत्रफल हमें निकालना है तो आपको पता है कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 d1 इंटू एक विकर्ण पता है, दूसरा विकर्ण पता कर लो तो क्षेत्रफल अपने आप। तो आप बताओ निकाल सकते हो यहां पास कितने डिग्री? आपको पता है 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। तो आप क्या कहोगे, ये कितना हो जाएगा? अच्छा ज्यादा तो आएगा ही। नहीं, क्वेश्चन ही गलत है। 10 यहां होना चाहिए था और 6 ये ऐसा होता तब आता। बात समझ रहे हो? मान लो ऐसा था तो फिर क्या करते? 10 का स्क्वायर बराबर कितना? 6 का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर। तो यहां से कितना हो जाएगा? 100 माइनस 36 कितना? तो AO का स्क्वायर कितना आ जाता? तो कितना? यानी कि ये वाला कितना? 8 और ये वाला कितना? तो अब यहां से बता सकते थे कितना आएगा? 1/2 d1 कितना? 16 इंटू ये कितना हो जाएगा? ये 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आता। थोड़ा क्वेश्चन था, थोड़ा सा गलत हो गया था क्योंकि कर्ण ये अगर 10 होता तो कर्ण 6 कभी नहीं हो सकता था। बात समझ रहा हूं? तो एक क्वेश्चन और लिखो। यदि एक समचतुर्भुज के भुजा 13 सेंटीमीटर, यदि एक समचतुर्भुज की भुजा 13 सेंटीमीटर और एक विकर्ण 12 सेंटीमीटर हो, एक विकर्ण 12 सेंटीमीटर हो तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ क्या होगा? तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ क्या होगा? 15 सेंटीमीटर। कितना? 15 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल 60 सर 60 सेंटीमीटर। 60 आ रहा है। इस बार विकर्ण ज्यादा तो नहीं आ रहा है। सर ज्यादा माइनस में आ रहा है। नहीं, क्वेश्चन अपने आप बोला गया है इसलिए अंडर रूट में आ सकता हो गया। ठीक है, अंडर रूट में आने तो कोई दिक्कत नहीं। एक सेकंड देखना गौर से, क्योंकि क्वेश्चन अपने आप बोला गया है तो देखते हैं। एक सेकंड, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये D। तो बताओ भुजा कितनी दे रखी थी? ये 13, तो ये भी 13, ये भी 13 और तो आपको पता है एक डायगोनल दे रखा था 12। अगर एक डायगोनल 12 है तो ये 6 में बटेगा। ठीक है, यहां पास कितना? तो आप यहां से जब पाइथागोरस लगाओगे तो कर्ण कितना हो जाएगा? 13 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस AO का। 13 का स्क्वायर कितना होता है? बराबर 36 प्लस AO का। तो 169 में 36 घटाओ कितना आ रहा है? 100। कुछ बाहर निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। इसका मतलब ये आ गया अंडर रूट ऑफ 100 और ये भी अंडर रूट ऑफ 100। तो ये कितना हो जाएगा? 2 अंडर रूट ऑफ 133। तो 1/2 कितना? 12 इंटू 2 अंडर रूट ऑफ 100। ये कटेगा तो कितना? तो ये 12 अंडर रूट ऑफ 133 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, अपने से बोला गया था इसलिए अंडर रूट में चीजें आ गई। लेकिन अंडर रूट में आई तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता कि आंसर ना आए। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लिखो तो। देखो, किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल
150 वर्ग सेंटीमीटर हो, 150 वर्ग सेंटीमीटर हो, एक विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो, एक विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई बताओ क्या रहेगी? 30 सेंटीमीटर। कितना आया? 30 आया। कितना मनोज? 30 आया। तो चलो एक बार और देखो गौर से, ये बहुत आसान था। ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तो टोटल क्षेत्रफल 150 दिया था और उसमें से क्या दिया था? एक विकर्ण कितना? 10। और दूसरा विकर्ण आप पता कर लो। गौर से देखना, क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 d1 इंटू, जबकि क्षेत्रफल दिया कितना है? 100। ये फॉर्मूला होता है और क्वेश्चन ने दिया 150, तो आप बोलोगे 1/2 d1 कितना दिया है? 10। और d2 कितना? नहीं तो हमें कोई बात नहीं, 150 हो जाएगा। तो इसे काटोगे कितना? इसे काटोगे कितना? यानी कि d2 की लंबाई कितनी? और यही सवाल का क्या था। बात समझ आई? लिख लो आराम से। चलो लिखो, एक क्वेश्चन और लिखो। एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है और एक कोण की माप 60 डिग्री है। 60 डिग्री। एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर और एक कोण की माप 60 डिग्री है, तो उसका क्षेत्रफल बताओ क्या रहा होगा। अब देखो यहाँ 60 डिग्री आया तो समझ जाओ कि क्या लगेगा। एक फार्मूला और बताया था हमने, वही वाला लगेगा। और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, वही रख देना, आ जाएगा। कितना? 50 बिल्कुल 50 √3 आएगा। चलो एक बार गौर से देखना, इन्होंने दिया था कि समचतुर्भुज का परिमाप कितना था? 40। और एक कोण दिया था समचतुर्भुज का, एक कोण कितना दिया था? ये है 60 डिग्री। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये 60 डिग्री है तो ये वाला कोण कितना रहा होगा? बोलो। हमने नहीं बताया था आसन्न कोणों का योग कितना होता है? तो ये 60 है तो ये कितना? अगर ये 120 है तो ये कितना? और ये 60 है तो ये? अब गौर से सुनना, ये अगर 40 सेंटीमीटर परिमाप है, इसका मतलब परिमाप का मतलब क्या है? चारों भुजाओं की। और आपको पता है चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर बराबर होती है तो कह सकते हो ये 10 रहा होगा, तो ये भी 10 रहा होगा, ये भी 10, और कह सकते हो कि नहीं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला एक हमने और आपको बताया था, क्या? साइड इंटू। तो आप गौर देखो, साइड इंटू साइड, ये वाला लो चाहे ये वाला लो, साइन 60 और साइन 120 की वैल्यू बराबर होती है। तो आप बोलोगे ये कितना हो जाएगा? 10 इंटू साइन 60 डिग्री। तो आप बोलोगे कितना? 100 मल्टीप्लाई साइन 60 की वैल्यू आप स्पेशल लिख लो √3/, तो लिखो √3/, ये कटेगा कितना? तो कितना हो गया? 50 √3। और यही सवाल का क्या हो गया? लिख लो आराम से। 3 और 2 क्या बोल रही हो?
60 के बाद 3 और 2 क्यों लिखे अंडर रूट उसका मान ये वाला, ये कहां से आया? ये क्या है, चाहे इसको लिख दो चाहे इसको, दोनों बात बराबर है। जैसे घर में किसी का नाम होता है चिंटू और घर बाहर मिंटू, तो चाहे चिंटू बोलो चाहे मिंटू, तो यहाँ साइन 60 की वैल्यू ही होती है अंडर रूट 3 बटे, चाहे ये लिखो चाहे, ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ाएंगे तो बताएंगे कैसे आती है, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखो, और ये क्वेश्चन सबसे बनना चाहिए, और बोलेगा कोई नहीं आंसर। लिखो, एक समचतुर्भुज ABCD, एक समचतुर्भुज ABCD जो कि एक वर्ग नहीं है, जो कि एक वर्ग नहीं है, उसके कोण A और कोण B का अनुपात, उसके कोण A और कोण B का अनुपात 4:5 है, 4:5 है, तो कोण C का मान बताओ क्या रहा होगा? अभी बोलेगा कोई नहीं, कोण C का मान बताओ क्या रहा होगा? कितना? 3 क्या क्या आया है? 3 डिग्री, मीटर, सेंटीमीटर, 3 डिग्री गलत। कितना मनोज? कितना? 100 डिग्री। देखते हैं कितना? 40 डिग्री नहीं, 45 भी नहीं आ रहा, 100 भी नहीं आ रहा, 80 किसका आ रहा? 80 आ रहा, बिल्कुल 80 आएगा। कैसे आया है? तो 4/9 कर दिए, 180 के बराबर कर दिए। अब देखो गौर से आएगा कैसे। हमने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि समचतुर्भुज के प्रत्येक कोण 90 डिग्री तो नहीं होते, लेकिन आसन्न कोणों का योग कितना होता है? तो गौर से सुनना, आसन्न कोणों का मतलब क्या होता है? ये A हो गया, B हो गया, C हो गया और D। तो इन्होंने बोला था कोण A और कोण B का जो अनुपात था कितना था? 4:5। तो इसे क्या मैं 4x 5x लिख सकता हूं? कोई दिक्कत है किसी को? तो आप बोलोगे इसका मतलब ये 4x रहा होगा, ये कितना? और आपको पता है आसन्न कोणों का योग कितना होता है? 180। तो क्या मैं यहां से ऐसा कह सकता हूं कि 4x + 5x बराबर कितने के होना चाहिए? तो बोलोगे 9x बराबर कितना? 180। तो x बराबर कितना? 180 बटे कितना? यानी कि x की वैल्यू 20 आई, तो बोलो ये कितना रहा होगा? अगर ये 80 रहा होगा तो ये कितना? क्योंकि दोनों का योग 180 होना चाहिए। अगर ये 100 है तो ये कितना? और ये 80 है तो ये कितना? तो पूछा था कोण C बताओ कितना, तो कितने डिग्री? बस यही तो आंसर था। लिख लो आराम से। हो गया। अगला एक क्वेश्चन और लिखो। इसका भी आंसर कोई नहीं बोलेगा। लिखो, एक समचतुर्भुज ABCD है, एक समचतुर्भुज ABCD है जिसमें कोण A अनुपात कोण B बराबर, जिसमें कोण A अनुपात कोण B बराबर 7:2 है, 7:2 है। तो कोण D का मान बताओ क्या रहा होगा? कोण D का मान बताओ क्या रहा होगा? D फॉर डॉग। कितना?
चालीस डिग्री 40 आना भी चाहिए। बहुत ही सिंपल है, गौर से सुनो एक बार। ये ए बी सी और डी, बताओ इनका अनुपात कितना दिया है? 7:3। तो क्या मैं डायरेक्ट इस बार x ना मानते हुए ऐसा कह सकता हूं कि 9 यूनिट की वैल्यू कितना? तो 1 यूनिट, अगर 1 यूनिट 20 है तो 7 यूनिट 140। और ये कितना? आपसे क्या पूछा गया था? तो इन दोनों का योग कितना होता है? तो 140। तो ये कितना? अगर आपसे ये पूछा जाता तो, और वैसे ही पता है कि विपरीत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बात समझ आ गई? एक लास्ट क्वेश्चन समचतुर्भुज का लिखो। एक समचतुर्भुज जो कि वर्ग नहीं है, उसका परिमाप 20 वर्ग सेंटीमीटर है। उसका परिमाप 20 वर्ग सेंटीमीटर है और एक विकर्ण और एक, अच्छा परिमाप बोला हूं, 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। हाँ तो बोलता रहा हूँ परिमाप 20 सेंटीमीटर। अब क्या चाहिए? पहले क्षेत्रफल हमें लगा बोल रहा हूँ, ऐसा लिख लो। परिमाप 20 सेंटीमीटर है, एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और दूसरा विकर्ण बताओ। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और दूसरा विकर्ण बताओ। क्षेत्रफल कितना रहा? नहीं, क्षेत्रफल बताओ। क्षेत्रफल कितना रहा है? 24। हाँ बिल्कुल, क्षेत्रफल 24 आएगा। चलो देखो, ए बी सी और डी। बताओ क्या दिया था? परिमाप कितना दिया था? अगर परिमाप 20 सेंटीमीटर है तो परिमाप का मतलब होता है कि चारों भुजाओं का योग, और चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इसका मतलब ये 5 5 5 और एक डायगोनल दिया था कितना? 8 सेंटीमीटर। तो क्या मैं इसे 4 4 लिख सकता हूं? तो आपको ही पता है अगर ये 4 4 है तो आप जब इसमें पाइथागोरस लगाओगे, ये वाले यहां पास कितना, तो जब पाइथागोरस लगाओगे तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर बराबर कितना? 4 का स्क्वायर प्लस
AO का स्क्वायर, तो यहाँ कितना 25 बराबर कितना प्लस, तो यहाँ से हो जाएगा AO का स्क्वायर कितना 25 माइनस, तो AO का स्क्वायर कितना, ये हटेगा तो इधर कितना, इसका मतलब ये कितना और ये कितना, तो दूसरा विकर्ण कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अगर दूसरा विकर्ण 6 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल पूछ रहा था कितना 1/2 8 इंटू कितना 24 सेंटीमीटर, और यही सवाल का क्या हो गया मेरे से बस। तो इसमें आप ये बोल रहे हैं बार-बार, ये वर्ग नहीं है। अगर वर्ग नहीं है तो वर्ग की भी तो चारों भुजाएं बराबर होती है ना। हाँ, तो 90 डिग्री कहाँ होता है, तो ये बोलने का मतलब क्या है? केवल लैंग्वेज को वो घुमा रहा है, बात समझ रहा हूँ। वर्ग नहीं है इसका मतलब है कि ये समचतुर्भुज है। अगर वो ऐसा भी बोल देता कि ABCD एक समचतुर्भुज है तो भी बात वही है, वर्ग नहीं है तो भी, क्योंकि वर्ग होता तो इसके प्रत्येक कोण कितने डिग्री हो जाते, तो फिर ये वर्ग हो जाता। ठीक है, ये इतना 3 आया है, तो फिर ये कितना होगा। अब 6 बात समझ आई, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। तो अगली हेडिंग आप बना लो समलंब चतुर्भुज, और आज का वक्त है क्या, प्रॉपर्टी हो जाएगी, आप याद करके घर से आना तो फिर हम सारी बातें बताएंगे। ठीक है, हेडिंग बना लो समलंब चतुर्भुज। कुछ बातें अगर पता हो तो बताओ। ट्रेपेजियम, किसी को पता है क्या? बता तो दिया ट्रेपेजियम। इंग्लिश ज्यादा ना पूछा करो, ठीक है। हाँ बताओ, कौन बताना चाहता है समलंब चतुर्भुज के बारे में, बताओ आप। तो इसमें दो भुजाएं आमने सामने बराबर होती हैं। बराबर तो नहीं होती, समांतर हो सकती। कौन बोल रहा है समांतर हो सकती हैं? तो बताओ ना, फिर इतना नॉलेज लेके कहाँ ले जाओगे तुम, बताओ। हाँ बोलो बोलो, जो भी आता हो, सही गलत कुछ भी। समांतर नहीं मैं पूछ रहा हूँ, समलंब। ठीक है, अगर दो भुजाएं जो बराबर नहीं होती, अगर वो बराबर हो जाए तो उसे क्या बोला जाएगा फिर? नहीं, जैसे मान लो आपने बताया कि दो भुजाएं समांतर होती हैं, ठीक है, और दो भुजाएं समांतर होंगी। अगर ये वाली भुजा मान लो बराबर हो जाए तो फिर इस वाले समलंब चतुर्भुज को क्या बोला जाएगा? ये वाला भुजा और ये वाली भुजा बराबर हो जाए तब समद्विबाहु समचतुर्भुज हो जाएगा। चलो बैठ जाओ, 5 मिनट सुनो, इसके बाद सारी कहानी आपको क्लियर हो जाएगी। सुनना, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं आपस में क्या होती हैं? समांतर होती हैं, और दो भुजाएं आपस में असमांतर भी होती हैं और बराबर भी होती हैं। मतलब ये बराबर नहीं हो सकती, यानी कि जैसे मान लो ये AB है, ये CD है, तो ये वाली भुजा इसके समांतर होगी, बराबर हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये भुजा ना तो इसके समांतर होगी और ना इसके, तो ऐसा चतुर्भुज क्या कहलाएगा? समलंब चतुर्भुज। अगर मान लो किसी केस में ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर हो जाए, मान लो ये 3 है, ये कितना हो जाए, तो यही समलंब चतुर्भुज को कह दिया जाएगा समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। और इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी नहीं है, इसके विकर्ण भी आपस में बराबर नहीं होते, ना तो एक दूसरे के 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। बात समझ आई? इसके विकर्ण आपस में ना तो बराबर होते हैं, ना तो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। और समचतुर्भुज की वो समलंब चतुर्भुज का फार्मूला होता है, क्षेत्रफल का जो होता है वो ये होता है कि 1/2। अगर इसी वाले समलंब चतुर्भुज में आपने केवल एक हाइट डाल दी, तो केवल एक फार्मूला आपको याद रखना है कि जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो क्या होता है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, यानी कि 1/2 समांतर भुजाओं का इनटू ऊंचाई। तो चलो इनको पहले लिख लो, प्रॉपर्टी लिखो, हेडिंग बनाओ समलंब चतुर्भुज लिखो।
एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समांतर हो, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। तथा इसकी दो भुजाएं असमांतर व बराबर नहीं होती। इसकी दो भुजाएं असमांतर और बराबर नहीं होती, मतलब वो समांतर नहीं होगी। वो वाली असमांतर मतलब ये समांतर नहीं होगी। जैसे ये वाली भुजाएं समांतर होंगी, लेकिन ये वाली ना तो बराबर होंगी ना तो समांतर होंगी। समांतर होती है, असमांतर बोल रहा हूँ। आप ये बोले असमांतर नहीं हो सकती। हमने बोला है कि दो भुजाएं समांतर होती हैं और दो भुजाएं असमांतर और बराबर नहीं होती। आगे लिखो, ऐसा बना लो और यहां पास लिख लो कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल एक हाइट डाल लेना, उसमें 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। इसमें और ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस इतना ही आपको याद रखना है कि क्षेत्रफल क्या होता है और समलंब चतुर्भुज होता क्या है, और कल इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही करते हैं।